UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों को टीचर प्रोफाइल कैसे अपलोड करनी है। दोस्तों ये 11 पेज का कॉलम का ये प्रोफाइल है, तो हमारे साथ बने रहे अंत तक, जरूर इस वीडियो को देखें। हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी शिक्षकों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों जी हाँ, 11 पेज का बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है, ध्यान से सारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपने इस वीडियो को देख करके अपना लॉगिन पासवर्ड रिसेट कर लिया है दोस्तों, तो चलिए नए पासवर्ड के साथ लॉगिन पेज पर चलते हैं। यूजर टाइप में आप टीचर हैं तो टीचर को सिलेक्ट करें। उसके बाद विभाग द्वारा मिले हुए यूजर आईडी को आप यहाँ पे डाल दें और जो पासवर्ड आपने रिसेट करके मेरे वीडियो को देख करके बना लिया उसको यहाँ दिया गया वो यहाँ पे भर दें और मैथ प्रॉब्लम को सोल्व कर दें और नीचे जो साइन इन का बटन उसको दबा दें। जैसे ही दबाएंगे आप अपने विद्यालय के पोर्टल पे चले जाएंगे, आप अपने पोर्टल पर चले जाएंगे और वहाँ से आप यहाँ पे टीचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टीचर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही टीचर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल जैसे उसमें आ रहा था HM के सामने, वो आपके सामने आएगा कुछ बदलाव के साथ। इसमें आपका नाम रहेगा, आपका देखिए टीचर टेम्पररी ID रहेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बाद आपका विद्यालय का नाम रहेगा और हरा कलर का जो देख रहे हैं इतना सारा प्रोफाइल आपको एक एक करके अपलोड करना है। और सत्यापन की स्थिति में आपका नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है और पेंडिंग ऐड में देखिए पेंडिंग ऐड टीचर है, यानी आपने अभी तक इसको सारा अपलोड नहीं किया है। और सबसे किनारे चले आइए तो एक्शन वाले कॉलम के नीचे एडिट बटन है, देखिए हम घेर के बता रहे हैं, आप इसको टच करें। जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में बताएंगे कि आपको टीचर रजिस्ट्रेशन एडिट कैसे करनी है। इंटरफेस खुलते साथ ही रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप ऊपर से मिस्टर या मिसेज सेलेक्ट कर लें। नीचे पूरा नाम आ जाएगा आपका, फिर उसके नीचे मध्य नाम, उसके नीचे लास्ट नेम और उसके बाद बगल में देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए आए, यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करें और वहाँ से मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, कैलेंडर आ जाएगा उससे आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ सोशल कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपना वैध मोबाइल नंबर यहाँ डाल दें, यही रजिस्टर्ड होगा। तब आपका जो पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूनिक आईडी पासवर्ड मिलेगी दोस्तों। तो इसको जरूर वैध मोबाइल जो चालू है वो यहाँ पे डालें। उसके बाद नीचे आपका आधार संख्या है, आप सही अपना आधार संख्या डाल दें। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे डाल दें कि आप रेगुलर हैं कि नियोजित हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, क्या अतिथि शिक्षक हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद टीचर का टाइप है, आप क्या हैं, HM हैं, कार्यकारी HM हैं, आप असिस्टेंट टीचर हैं, जिस तरह का कैटेगरी आप उसमें यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे भर दें। उसके बाद अपॉइंटेड सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में आपकी बहाली हुई है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फर्स्ट ज्वाइनिंग, किस जिला में आपको पहली बार ज्वाइनिंग मिली थी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे दबाएंगे यहाँ बहुत सारा जिला आ जाएगा, जिस जिला में आपकी पहली पदस्थापना हुई थी आप यहाँ से सेलेक्ट करें। ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अब आ रहा है आपका पोस्टिंग डिटेल्स, आप पोस्टिंग डिटेल्स भरेंगे। पोस्टिंग डिटेल में सबसे पहले आप जिस जिला में पदस्थापित हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उस जिला के जिस प्रखंड में पदस्थापित हैं यहाँ से प्रखंड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वहाँ का CRC सेलेक्ट कर लें और जिस विद्यालय में हैं यहाँ सारा विद्यालय का नाम आ जाएगा, आप यहाँ से अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेवल है, नियुक्ति का स्तर है, आप प्राइमरी टीचर हैं, ग्रेजुएट टीचर हैं, आप HM हैं, यहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, इस स्कूल में आपने कब ज्वाइन किया था आप यहाँ से पर भर दें। इस तरह आपका पोस्टिंग डिटेल कंप्लीट होता है। अब आता है आपका पर्सनल डिटेल, इसमें आप यहाँ पर आप अपना पैन नंबर भर दें। उसके बाद यहाँ पिता का पूरा नाम भर दें और यहाँ पर माता का पूरा नाम भर दें। उसके बाद यहाँ से वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लें, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं या कोई और, या फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आप यहाँ इस बॉक्स में डाल दें। उसके बाद यहाँ से ब्लड ग्रुप आप अपना सेलेक्ट कर लें, जिस ब्लड ग्रुप के आप हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैटेगरी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लें, नियुक्ति की श्रेणी किस श्रेणी में आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद वेदर डिसेबल्ड, आप विकलांग हैं या नहीं, यदि विकलांग हैं तो येस करें, नहीं तो नो करें। या और वेदर अवार्डेड, या कभी आपको पुरस्कार मिला है तो येस या नो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस तरह से पर्सनल डिटेल का ये सेक्शन समाप्त होता है। अब आता है आपके सामने परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर भर दें, यहाँ पर रोड नंबर, गली, मोहल्ला, सेक्टर भर दें। यहाँ पर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें
और जिस प्रखंड में आपका घर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने पंचायत या पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ भर दें। उसके बाद ये विलेज है या टाउन एरिया में पड़ता है, आप यहाँ पे भर दें। और इसके बाद वैध पिन कोड जो उस एरिया का है आप यहाँ पे डाल दें। और यदि आपको लगता है कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेरा सेम है तो देखिए हम घेर के बता रहे हैं, यहाँ टिक कर दीजिए, तो वही एड्रेस यहाँ पे फिट हो जाएगा। और नहीं तो फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है, आपका पत्राचार का पता अलग है, तो यहाँ एक करके फिर उसी तरह से हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड ये सब भर दें। उसके बाद नीचे चले आइए, देखिए यहाँ ग्रीन कलर का बटन है अपडेट का, आप इसको दबा देंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी कुछ गलत है तो ऊपर नीचे एक बार देख लीजिए, और नीचे का जो रेड बटन है उसे कैंसिल करके आप वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि अपडेट करते ही ये इन्फॉर्मेशन बीओ पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, उसके बाद डीपीओ पास जाएगा। गलत इन्फॉर्मेशन को उन लोग वेरीफाई नहीं लगता है कि हमारा ये सारा डाटा सही है, तो हम नीचे आएंगे और नीचे जो ग्रीन बटन है अपडेट का हम उसको टच करेंगे। जैसे ही ग्रीन बटन को टच करेंगे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब आगे और ये पूछेगा आपसे डू यू वांट टू सब अपडेट, तो आप यहाँ पे टच कर दें यस अपडेट, तो यहाँ से ये फुली आपका टीचर प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो ग्रीन कलर का बहुत सारा यहाँ पर अपडेट करने के लिए आएगा, एक एक करके अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है उसमें देखिए सबसे ऊपर में सैलरी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहता है, उसके नीचे आपका सर्विस हिस्ट्री है, उसके बाद अपलोड अन्य है। तो हम लोग सबसे पहले सर्विस डिटेल्स को अपडेट करेंगे, तो इसको टच करें। नहीं टच करेंगे तो ये आपके सामने व्यू अपॉइंटमेंट एंड करेंट सैलरी स्टेटमेंट का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करें, ये ऐड देखिए घेर के बता रहे हैं, ऐड जैसे ही करेंगे अपॉइंटेड अंडर पंचायत, प्रखंड, नगर प्राथमिक टीचर नियोजन रेगुलेशन, क्या आप जो है सो इनके तहत आते हैं, तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे, ऊपर में एक एस है और दूसरा नो है। हम दोनों कंडीशन को देखेंगे, यदि एस करेंगे तो क्या भरना होगा, यदि नो करेंगे तो क्या भरना होगा। तो यदि हम लोग इसको एस करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा, उसको हम लोग भरेंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेज दीजिए। तो जैसे ही एस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें फर्स्ट में आपको भरना है इनिशियल सैलरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के समय आपकी क्या सैलरी थी वो भर दीजिए। सेकंड में प्रेजेंट बेसिक सैलरी क्या है, तो अभी का जो वर्तमान बेसिक सैलरी क्या है उसको भर दीजिए। थर्ड में अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट है, आप अपना नियुक्ति पत्र का अपॉइंटमेंट डेट और नंबर दे दीजिए। उसके बाद डेट और प्रेजेंट पोस्टिंग और ज्वाइनिंग, यानी वर्तमान जिस विद्यालय में है उसमें कब पोस्टिंग हुई वो डेट आप यहाँ पे भर दें। उसके बाद आता है प्रान जीपीएफ और यूएएन नंबर, आप अपना जीपीएफ नंबर या प्रान नंबर, यूएएन नंबर भर दीजिए। उसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पर एस करेंगे तो नीचे बैंक का जो है प्रोसेस आता है। इससे पहले देख लेते हैं कि नो करने पर क्या होता है। जब इसको नो करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्मेट खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे भरना है कि अभी आपका जो है पे मैट्रिक्स लेवल क्या है, और प्रेजेंट पे स्केल सेकंड कॉलम में आपको भरना है। थर्ड में है अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट, नियुक्ति पत्र का दिनांक और तिथि देना है और पत्रांक देना है। डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग है, आपका इस विद्यालय में कब पोस्टिंग हुई थी वो डेट डालना है। प्रेजेंट बेसिक पे कितना है आपका ये डालना है। उसके बाद प्रेजेंट ग्रेड पे, किस ग्रेड पे में आप आते हैं वो यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद प्रेजेंट टोटल पे, आप टोटल पे आपका कितना हो जाता है यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद प्रान जीपीएफ नंबर यहाँ पे भर दीजिए। और उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स प्रोसेस, तो हम लोग बैंक को करेंगे, यानी दोनों केसेस में एस करते हैं तो भी बैंक डिटेल्स भरना है, नो करते हैं तो भी बैंक डिटेल्स भरना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यदि हम बैंक को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सैलरी को सोच समझ करके भरिएगा, एक भी गलती होगी तो फिर आपका सैलरी यहाँ से गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पूरा पहले रफ पेपर पर कर लीजिए, उसके बाद ही इसको भरिए। तो चलिए अब जाते हैं कि देखते हैं कि बैंक डिटेल्स हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पेमेंट प्रोसेस है इसको हम लोग टच करेंगे। टच करते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा कि बैंक पेमेंट, ट्रेजरी और चेकबुक। यदि जैसे बैंक ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर बैंक का नाम दे दीजिए, नेम ऑफ ब्रांच में बैंक का ब्रांच भर दीजिए, और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर अपना सही अकाउंट नंबर यहाँ पे भरिए, और उसके नीचे IFSC कोड है उसको भी आप सही IFSC कोड भर दीजिए दोस्तों। इस तरह से आपका बैंक डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपका सैलरी स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले आपको सैलरी देनी है, उसके बाद बैंक का डिटेल्स देना है, और एक बार सही निगाह से आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। यदि नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेड बटन को टच करके आप फिर से स्टेटमेंट अपना बदल लें।
पेमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और यदि सही है तो देखिए सबमिट बटन हम घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपसे पूछा डू यू वांट टू सबमिट, आप यस कर दें। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका सैलरी स्टेटमेंट ये देखिए टीचर सैलरी इन्फॉर्मेशन सिमसा की सेवा हिस्ट्री कैसे अपडेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर से हम सर्विस हिस्ट्री जो देखिए लिंक कर रहा है हम घेर के बता रहे हैं, उसको आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप ऊपर चले जाएँ और वहाँ पर देखिए ऐड करने का ऑप्शन घेर के बता रहे हैं, आप इसको टच करें। चलिए अब ऑनलाइन करते हैं। ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। इसमें आप पहले विद्यालय का नाम भर दीजिए, उसके बाद आप अपना पद भर दीजिए कि असिस्टेंट टीचर हैं, HM हैं या जो भी हैं। उसके बाद यहाँ बगल से कब से आप इस विद्यालय में हैं, यहाँ पर आप वहाँ से कैलेंडर आएगा, वहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद कब तक हैं, अभी हैं तो वो अभी का डेट यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद आप क्या पढ़ाते हैं वो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भर देंगे। लेकिन आपने एक से अधिक विद्यालयों में यदि काम किया है, एक से अधिक विद्यालयों में पदस्थापित रहे हैं, तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर का बटन है, ऐड पे क्लिक करें। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे एक और कॉलम आ जाएगा, एक कॉलम, फिर ऐड करेंगे तो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसी तरह से आता रहेगा। आप वहाँ पे जिस विद्यालय में पदस्थापित रहे हैं उसका नाम, पद का नाम, कब से कब तक रहे हैं, आप इसको यहाँ पर भर दें। जब टोटल आप कॉलम भर लें, जिस विद्यालय में आप रहे हैं 1 2 3 सब नीचे आ जाएगा और कॉलम बना करके आप उसको भर लें। उसके बाद नीचे आइए और अभी भी लगता है कि आपको कुछ गलत हो गया है तो देखिए रेड कलर का रीसेट बटन घिर के बता रहे हैं, इसको टच करके आप अपना डाटा चेंज कर लें। और यदि लगता है सारा डाटा सर्विस का मैंने सही भरा है तो आप ग्रीन कलर का ये जो सबमिट बटन है आप इसको टच करें। टच करते आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, आप इसका येस करें। येस करते ही आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज आएगा दोस्तों। जिस तरह से आप सीख गए हैं कि अपने, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। तो जैसे और अभी भी डाटा पेंडिंग एट टीचर बता रहा है क्योंकि अभी तक फाइनल सबमिशन मेरा नहीं हुआ है और नॉट वेरीफाइड रेड कलर से बता रहा है। तो चलिए ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसमें से हम लोग अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे। टच करते एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें इस तरह का इतना आइटम हमको अपडेट करना रहेगा। तो फर्स्ट आइटम है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। जो सेकंड वाले ऑप्शन को शैक्षणिक विवरण, उसके बाद है व्यावसायिक विवरण, उसके बाद है अन्य जानकारियाँ और अद्यतन करें और प्रशिक्षण और भाषा का विश्लेषण। तो इसको हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टीचर रजिस्ट्रेशन को करके दिखाते हैं। जैसे इसको टच करते हैं तो ये सारा डाटा चला आता है और आप स्क्रॉल करके नीचे आए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन हम घेर के बता रहे हैं, आप इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे ये रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं शैक्षणिक विवरण कैसे इसको अपलोड करेंगे। तो जैसे इसको टच करेंगे इंटरफेस खुलेगा। आप दाहिने साइड ऊपर में जाएं, देखिए एडिट का बटन हम घेर के बता रहे हैं, उसको टच करें। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्री सर्विस यानी शैक्षणिक योग्यता पूर्व सेवा, सर्विस में आने से पहले की योग्यता आपको यहाँ पे भरनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डाटा यहाँ भरेंगे। यहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हमने पास किया वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि सभी सब्जेक्ट लिया है तो ऑल लिखेंगे, मार्क्स कितना आया है वो यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद फुल मार्क्स कितना आया है यहाँ पे भरेंगे और कितना परसेंटेज मैट्रिक में आया है वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद दाहिने साइड ऐड मोर का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम नीचे जुड़ जाएगा। अब उसमें इंटरमीडिएट की सारी योग्यताएँ उन्हें उसी अनुसार भरेंगे। फिर ऐड मोर करेंगे और ग्रेजुएशन की सारी योग्यताएं उसी अनुसार भरेंगे। उसके बाद जितनी भी डिग्रियां हमने नौकरी माने से पहले ली है उसको ऐड मोर करके कॉलम नीचे आता जाएगा, उसमें एक करके सारा डिटेल्स वैसे ही भरेंगे और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, अपने परसेंटेज सारा इसको भर देंगे। नीचे आइए और यहाँ पे आपको भरनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्विस, यानी सर्विस में आने के बाद आपने क्या क्या योग्यता बढ़ाई है यहाँ पर आपको भरनी है। मान लीजिए सर्विस के समय आप मैट्रिक थे, आपने इंटर किया, BA किया, MA किया, B.Ed के जो भी किया, तो यहाँ से आप उसको भरेंगे कि कौन सी योग्यता आपने बढ़ाई है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको देनी है, फिर स्कूल कॉलेज का नाम देना है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर मार्क्स कितना आया वो यहाँ पे लिखें, उसका फुल मार्क्स कितना यहाँ पे लिखें और कुल परसेंटेज कितना है यहाँ पे लिखें। कॉलम को ऐड करते जाएं और वहाँ पर जो जो योग्यता बढ़ाएं उसको बार बार उसी के अनुसार लिख दें। नीचे आए और अपडेट का बटन देखिए घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें। यू वांट टू अपडेट, यस अपडेट करें तो ये सेव हो जाएगा। अब देखते हैं व्यावसायिक विवरण को। ऊपर दाहिने तरफ जाके एडिट बटन को टच करें, देखिए घेर के बता रहे हैं, तो आपका कॉलम यहाँ पे आने लगेगा। और यदि आपके पास ट्रेड का कोई भी आपके पास योग्यता है, व्यवसायिक योग्यता, आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आप रखते हैं
तो एक करके उसी तरह से जैसे पहले भरते आए हैं वैसी तरह से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, मार्क्स सारा यहाँ पे भर देंगे। ऐड कॉलम करते जाएंगे और वहाँ पे भरते जाएंगे। नीचे आए, अपडेट को टच करें तो डू यू वांट टू सबमिट आपसे पूछेगा, आप यस करें। यस करते ही आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब अन्य जानकारियां अद्यतन करेंगे। आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण कभी लिया है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप एनएसएस प्रभारी यदि रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एनसीसी प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग की ज़रूरत यदि आपको है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और प्रशिक्षण प्राप्त किया तो कौन कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। किन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कौन कौन सी भाषाएँ जानते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने गणित की पढ़ाई की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने अंग्रेजी की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने विज्ञान की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। किस वर्ग तक आपने सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और किस वर्ग तक आपको लैंग्वेज यानी भाषा की पढ़ाई की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुख्य विषय जो आपको पढ़ाया गया है आप यहाँ पे या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे टिक करें। उसके बाद क्या आप एक ट्रेंड टीचर हैं, यदि ट्रेंड है तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो करें। ट्यूटर पढ़ाने में यदि सक्षम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है तो यहाँ से सेलेक्ट करें। और गैर शैक्षणिक कार्य आपने कितना किया है कि उसका कुल दिन यहाँ पे लिखना है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय में प्रशिक्षित हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपने तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्या दिव्यांग बच्चों के शुरुआती पहचान करने और कक्षा में सहायता करने हेतु प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आप येस या नो यहाँ से सेलेक्ट कर। ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई या सिटी प्रशिक्षण आपने लिया है तो येस या नो करें। क्या वर्तमान सत्र में दूरस्थ शिक्षा में ऑनलाइन क्लास संचालित की जाती है, येस या नो करें। शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग में लाए जाने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो के कितने घंटा यूज किया गया है आप यहाँ पे भरेंगे। फिर क्या कला और कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी अनुभवनात्मक और खिलौना आधारित जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्या कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी अनुभवात्मक और खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षा शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि CRC और BRC द्वारा निरीक्षण से प्रमाणित है आप येस या नो करें। क्या विद्यालय में NAS, SAS या अन्य तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आयोजन के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है यानी इन नेशनल एजेंसी स्टेट एजेंसी के द्वारा आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया यदि किया है तो यस करें, नहीं तो नो। शिक्षक इस विद्यालय के NIOS, SIOS अध्ययन केंद्र में पंजीकृत छात्रों को पढ़ाने में लगे हुए यदि लगे हुए तो यस, नहीं। अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंत तक होने वाला है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैं यस या नो करें। अपनी स्वयं की पाठ्य योजना तैयार करने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग करना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब 1 क्लास से 5 क्लास तक के शिक्षकों के लिए स्पेशल है कि क्या आपने FLN निष्ठा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है आप यहाँ से सिलेक्ट करें। क्या क्रियाकलाप, पुस्तक, सामग्री, संसाधन प्राप्त हुए हैं, यस या नो करें। क्या कंटेंट विकसित किया गया है और दीक्षा पर अपलोड किया गया है, आप यस या नो करें। क्या संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए किसी अन्य प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन संसाधन बनाने में शामिल हैं, आप यहां से सेलेक्ट करें। दिव्यांग बच्चों और प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक, सामग्री और हैंडबुक संसाधन प्राप्त हुए हैं, यदि हैं तो यस या नो करें। क्या आपने स्वयं की पाठ्य योजना बनाने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग किया है, यस या नो। कक्षा की कार्यवाही हेतु स्वयं का TLM विकसित करना आप यहां से सिलेक्ट करने किया है कि नहीं किया है। और क्या कक्षा की कार्यवाही हेतु छात्र की मातृभाषा का उपयोग करते हैं, आप यहां से सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद नीचे जो अपडेट बटन है देखिए घेर के बता रहे हैं, आप उसको टच करें। डू यू वांट टू सबमिट, एस करें। इस करते ही आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हम लोग आएंगे प्रशिक्षण और भाषा का विवरण, यानी ट्रेनिंग के संबंधित जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। सर्विस में आने के बाद जो ट्रेनिंग आपने की है उसको यहाँ पर देना है। यहाँ पे देना है प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, आपने कहाँ पर ट्रेनिंग की है। नेम ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का नाम देना है। यदि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद कितना दिन आपने ट्रेनिंग लिया है वो यहाँ पर भर दें। शिक्षक बनने के लिए आपने कौन सा पात्रता परीक्षा पास किया, यहाँ पे यस करें।
कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, स्टेट पास किया है, बीटेड पास किया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पास होने का वर्ष यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर आप पासिंग रोल नंबर आप भर दें, अपने टेट परीक्षा पास किए तो उसका रोल नंबर भर दें। कितना मार्क्स मिला है आप यहाँ पे भर दें। कौन से विषय में आप ने पास किया है आप यहाँ पे भर दें। यदि आपने कभी बीआरपी या सीआरसी के रूप में काम किया है तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो करें। लेकिन आप यस करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे कि बीआरपी के रूप में आपने काम किया है या नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और सीआरसी के रूप में आपने काम किया है कि नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन भरना, बॉक्स को टिक करें। इसमें लिखा हुआ है आई और आपका नाम है। डिक्लेयर हियर विथ दैट ऑल इन्फॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स फील्ड अप इन दिस फॉर्मेट आर ट्रू एंड कंप्लीट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ। इसका मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ऊपर में वो मेरी सोच और समझ के साथ है। उसके बाद नीचे बॉक्स में आप जिस प्लेस पर हैं विद्यालय का नाम यहाँ पे भर दें, और उसके बाद सबमिट बटन नीचे ग्रीन कलर का है, देखिए हम घेर के बता रहे हैं, आप इसको सबमिट आप यस करें। यस करते ही आपका ये डाटा कंप्लीटली अपडेट हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आइए और दाहिने साइड में देखिए ये पूरा आपका डाटा अपलोड हो गया है। और अब ये देखिए पेंडिंग है टीचर बता रहा है, यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट टू वेरीफाई हम घेर के बता रहे हैं इसको। तो आप यहाँ पर इसको टच कर देंगे तो ये डाटा आपका वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सेंड टू रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, आप यस करें तो ये डाटा आपका सेंड हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए बीओ पास चला जाएगा और आपके सामने आप पेंडिंग एट बीओ दिखाएगा, ना कि पेंडिंग एट स्कूल। जैसे ही बीओ अपना प्रोफाइल खोलेंगे तो वहाँ पर आपका रिक्वेस्ट वहाँ पर उनको दिखाएगा कि रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई वहाँ दिखेगा, और उसको टच करके और इस वीडियो को देख करके यदि आपका वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको परमानेंट आईडी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए दोस्तों। सभी शिक्षकों को भेज दीजिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ इस शिक्षा कोर्स पर देखिए, सारा वीडियो आपको नजर आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें सर।